Welcome to the world of 3D creation. Master Blender with Megatron College of Multimedia Council. ठीक है, हम लोग प्रोसीजर टेक्सचर देख रहे हैं वापस। इसमें नॉड्स जीपीयू 100 के सैंपल्स रख देते हैं ताकि लोडिंग में दिक्कत नहीं। थोड़ा स्किल अब ये जो हमने स्पीयर लिया, इसको आए थे हम लोग मैप करते थे, एज एज ग्लू पे से पकड़नी पड़ती, इसको अनरैप करना पड़ता। पर अगर प्रोसीजर टेक्सचरिंग में जाना तो शेडिंग में आ जाओ, यहाँ पे ऐसा प्लेन बॉल है, यहाँ से एक मटेरियल ऐड कर दो नया, यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, रीनेम कर लो प्रोसीजरल टेक्सचर। भी यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे कलर चेंज करना था हम लोग, वो तो हमने देखे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अभी इन्हीं को रेफरेंस पकड़ के हमें नॉड्स ऐड करने हैं। अभी मुझे इस कलर्स में अगर ग्रेडियंट डालना हो या फिर और दो कलर्स इसमें ऐड करने हो, यहाँ पे अभी ऑप्शन सिर्फ सिंगल कलर का ऑप्शन, कि अगर मैं कलर्स पैनल में आ रहा हूँ तो मैं सिर्फ सिंगल ही कलर इसमें ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे रेड या फिर येलो चाहिए तो वो ऐड करने के लिए भी एक डिफरेंट नॉड होती है। तो उसको शिफ्ट प्रेस करना है, सर्च में आ जाओ, यहाँ पे सर्च करना है कलर रैम्प, ये वाला कलर रैम्प अल्फा टू अल्फा, सॉरी कलर टू बेस कलर मैच कलर। जैसे मैं ब्लैक स्लाइडर बढ़ा दूंगा तो इसमें ब्लैक की प्रोपोर्शन बढ़ेगी, वाइट बढ़ा दे तो वाइट दिख जाएगी। काइंड ऑफ दोनों कलर्स का मिक्सचर इसमें ये भी है कि आपको कैसे दिखाना है टेक्सचर्स को, सॉरी मटेरियल को। डिफरेंट पैटर्न, यूजुअली हम लोग लिनियर ही रखते हैं। तो बेसिस इसमें दो कलर्स है, यहाँ पे भी ब्लैक है, मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, कोई और कलर चाहिए, इसको बढ़ा दो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे एक ब्लू शेड या फिर ग्रीन पकड़, ग्रीन शेड चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट, चाहे तो येलो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो कलर्स तो ऐड कर दिए, पर यहाँ पे वो दोनों भी मिक्स ही हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर मैं येलो को नजदीक लाऊं तो येलो की वैल्यू बढ़ जाती है, दूर लेके जाओ तो ग्रीन की वैल्यू बढ़ जाएगी, या फिर ग्रीन को नजदीक लेके जाओ। इनमें मुझे पैटर्न्स दिखाना हो तो वापस शिफ्ट है, सर्च में आ जाओ, यहाँ पे सर्च करना है नॉइस टेक्सचर, इसे यहाँ पे रख दो, इस नॉड। जैसे ही नॉइस टेक्सचर का दो, सॉरी नॉइस टेक्सचर में दो रहते हैं, एफएससी एंड एक कलर। हम एफएससी भी टू एफएससी अटैच कर सकते हैं। अभी इसमें देखो दो कलर्स के पैटर्न दिखेगा, एक वो ग्रीन और वो येलो वाला, और कलर टू एफएससी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्हाइट नॉट्स जो रहते हैं वो यूनिवर्सल नॉट्स रहते हैं, जैसे कनेक्टर्स, मतलब कोई भी कलर यहाँ पे, जैसे भी मैं येलो को यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, व्हाइट एक्सेप्ट कर सकते हैं उन चीज़ों को।
अभी देखो यहाँ पे पर्पल है, पर्पल और येलो प्रॉपरली मैच नहीं होगी, पर व्हाइट और पर्पल ये मैच हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने नॉइस टेक्सचर लगा दिया। अभी अगर मुझे यहाँ पे इसकी स्केलिंग बढ़ानी हो, नॉइस टेक्सचर कम दिखाने से पैटर्न्स स्केल करके उसके डिफरेंट पैटर्न दिख जाएंगे। नेक्स्ट इसमें कितने डिटेल्स दिखने चाहिए, कम कर दिए देखो ब्लर हो जाएगा, बढ़ाने से उसकी शार्पनेस आ जाएगी। इसको कम कर रहा हो तो ये ब्लर दिख रहा है, और ये वैल्यू अगर मैंने कुछ डाल दिया 20 फिर 12 कर दिया, तो उसमें शार्पनेस आ जाएगी। वो इसको कम कर दो, शार्पनेस है। नेक्स्ट है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या करते हैं, जो टेक्सचर से उनको से डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, लिक्विफाई कर देगा उस टेक्सचर। सर नेगेटिव में चला गया, जीरो में से ये बढ़ाने से इसमें से लिक्विफाई इफेक्ट आ जाएगा। और मुझे कलर पसंद नहीं आ रहे, मैं इन कलर को चेंजेस भी कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा ऑरेंज दिखाना, ऑरेंज दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट ऑरेंज की वैल्यू और दिखानी है, तो मैं ऑरेंज के स्केल को ऐसे बढ़ाऊंगा, या फिर येलो की कम दिखानी तो येलो का कम कर सकते हैं, सॉरी बढ़ा सकते हैं, येलो ज़्यादा दिखाना तो इसमें से पैटर्न्स दिख रहे हैं। जीरो लुकिनेशन क्या करते हैं, इसमें पॉइंट्स ऐड कर देते हैं। जैसे भी अभी मैं इसको ऐड कर दूं, देखो इसमें नॉइस के पॉइंट्स ऐड कर देंगे, और अगर ये जीरो है तो ये सरफेस क्लीन रहेगी। नेक्स्ट रफनेस भी रहती है, अगर ये सारे वैल्यूज ऐड करके भी यहाँ पे शार्पनेस नहीं दिख रहा, तो हम लोग रफनेस की वैल्यू पे बढ़ा सकते हैं। इसको 1 कर लेते हैं। इसको ऑरेंज कर लेते हैं, ऑरेंज की वजह ज़्यादा चाहिए, ऐसे बढ़ा सकते हैं। और शार्पनेस दिखानी, इसमें ब्लरनेस दिखाना है, तो हम लोग रफनेस थ्रू इसको एडजस्ट कर सकते हैं। पैटर्न छोटे बड़े दिखाने, वो स्केल इस थ्रू एडजस्ट हो जाएगा। प्रिंटर में देख लेते हैं, लाइट तो है नहीं यहाँ पे अवेलेबल। तो ये बेसिक नोट्स है, प्रोसीजर टेक्सचरिंग के बेसिक्स है। नॉइस टेक्सचर, कलर रैम्प, ये तो हमारा मटेरियल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अभी इस ऑब्जेक्ट को मुझे अगर मेटेलिक दिखाना हो, तो मैं मेटेलिक की वैल्यू बढ़ा सकता हूँ ताकि वो मेटल जैसे दिखे। और प्योर मेटल दिखाना है, जैसे गोल्ड की तरह दिखाना है, तो मैं इसकी रफनेस और कम कर सकता हूँ, इसमें रिफ्लेक्शन दिख जाएगी। बाकी पार्ट्स हमें यहाँ से कंट्रोल करने हैं।
पर अगर मुझे रफनेस इसी कलर रैम के हिसाब से चाहिए तो मैं इसकी नॉड यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो अब इसमें देखो कुछ जगह रफनेस होगी, कुछ जगह स्पेक्युलरिटी रहेगी। नाइन इसमें देखो प्रॉपर जो मेटल एंड उसमें रफनेस के जो पैचेस है वो भी दिख जाएंगे। जैसे कोई गोल्ड बॉल हो या फिर ब्रॉन्ज बॉल हो, उसमें पैटर्न्स अगर मैं रफनेस की निकाल दूँ तो ऐसे दिखेगा। ऐसे ऐड करने से सिमिलर ये नॉड में अगर मेटेलिक को भी ऐड कर दूँ तो उसकी भी प्रॉपर्टीज इसी रैम के हिसाब से दिख जाएगी। निकाल रहा हूँ तो ऐसा है, पर मुझे टेक्सचर के हिसाब से ही चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। मेटालिक नहीं चाहिए, इसको कम कर सकते हैं। स्पॉन्ज जैसे इसको फेंक देना तो इसकी रफनेस बढ़ा देता है, इसमें स्पेक्युलेटिव ऐसी वैसा कोई ग्लास बॉल दिखाना है तो इसकी रफनेस कम कर दी, ग्लास की तरह दिख जाए, या फिर मार्बल हम लोग कह सकते हैं मार्बल की तरह दिख जाए इसमें। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज समझना इंपॉर्टेंट है कि हमें उसमें हमने टेक्सचर तो दे दिया पर वो मटेरियल का लुकआउट कैसा होगा वो क्रुशियल रहता है। तो सबसे बढ़िया मतलब सबसे बड़ा कंफ्यूजन इंडस्ट्री में वही रहता है कि सबको लगता है कि मटेरियल एंड टेक्सचरिंग दोनों एक ही है, पर एक्चुअली मतलब दोनों कोरिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, पर दोनों की प्रॉपर्टीज या फिर फीचर्स अलग। मटेरियल जो होता है वो डिफाइन करता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से चीज से बनी है। जैसे अगर मेटल ऑब्जेक्ट होगी तो ऑब्वियसली उसमें मेटल के प्रॉपर्टीज रहेगी तो वो मटेरियल उसे कहते हैं। टेक्सचर मतलब उसका अपीयरेंस हो गया। अब जैसे हमने इस पे एक अपीयरेंस कर दिया, अगर मैं इसको निकाल दूं, ठीक है, अब ये जो रेड कलर है ये अभी फिलहाल इसके लिए इसका अपीयरेंस है। जो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम लोग कम ज्यादा कर रहे हैं, फुल कर दिया फिर तो हम लोग ये मटेरियल में कर रहे हैं, ये यहाँ पे सिर्फ मटेरियल वर्कआउट कर, पर जैसे इसमें कुछ पैटर्न्स डिजाइंस स्क्रैचेस बोलो या फिर कोई भी डिटेल्स इसमें ऐड हो जाए तो उसे टेक्सचरिंग कहते हैं। जैसे अभी इसमें ऐड करते हैं हम लोग कुछ भी ऐड करते हैं, और अभी हम लोग जो प्रॉपर्टीज कम ज्यादा कर रहे हो इसी हिसाब से कर रहे हैं कि हमें उसका लुक कैसा दिखना चाहिए। जैसे अभी फर्नीचर हो गया तो उसका मेन जो मटेरियल रहेगा वो वुड है, और उसमें जो प्लाइज लगते हैं या फिर जो ऊपर वो पैटर्न दिखते हैं वो सब पार्ट है टेक्सचरिंग का। इवन कभी जब अप्लाई करोगे 3D स्टूडियोज में तो वहाँ पे भी अगर एज अ टेक्सचर आर्टिस्ट आप जा रहे हो या फिर एज अ जर्नलिस्ट भी जा रहे हो तो इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टेक्सचर एंड मटेरियल में डिफरेंस क्या है या फिर दोनों सिमिलर होते हैं क्या। तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे तो उनको कहना है मटेरियल जो है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है, और टेक्सचरिंग जो है वो उसका अपीयरेंस कि उस पर जो भी हम लोग डिटेल्स ऐड करने वाले वो दिखेगी कैसे। इवन अभी भी बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट उनमें मतलब बहुत कम नॉलेज है कि टेक्सचरिंग एंड मटेरियल रिलेटेड तो है पर दोनों में डिफरेंस उनको मालूम नहीं। उनको क्या लगता है जो मटेरियल है उसे टेक्सचर कहते हैं या फिर जो टेक्सचर उसे मटेरियल कहते हैं। ओके, कोई डाउट है इस पॉइंट में? तो यही सेम चीज हम इसमें भी कर सकते थे, मतलब फोटोशॉप में। एक तो हमें गोल्डन कलर का एक
कोई टेक्सचर लेना पड़ता ऑनलाइन, जिस पर ऐसे अगर ऑरेंज पैचेस जो दिखाने थे, थोड़े मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, ऐसे ऑरेंज पैचेस दिखाने होते तो उसकी एक पीएनजी लेनी पड़ती है, वो अप्लाई करना पड़ता। देन उसमें ड्रॉबैक क्या था, रफनेस। नेक्स्ट उसमें ड्रॉबैक कैसे, अभी मेरे जो स्पेसिफिक पैटर्न हम जब ऐड करते थे फोटोशॉप में, तो वही पैटर्न है फिर एक, और प्रोसीजर टेक्सचरिंग में वैसा रहता नहीं। हमें जब भी चाहे हम लोग इसके पैटर्न्स में चेंजेस कर सकते हैं, तो वैसे अलग डिजाइन दिखानी वो दिखा सकते हैं। कलर चाहिए तो कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर होगा XYZ। इंटरचेंज कर सकते कलर्स, ऑरेंज डोमिनेंट रहे और येलो के पैटर्न दीजिए। इसलिए इसको प्रोसीजरल टेक्सचरिंग क्यों कहते हैं, कि इसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, और जो भी चेंजेस हो रहे हैं हम लोग यहाँ पे लाइव देख भी पा रहे हैं ब्लेंडर में। अभी अगर मुझे नॉइस टेक्सचर पसंद नहीं आ रहा, मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। एक और टेक्सचर होता है, सर्च में आ जाओ, शिफ्ट प्रेस कर लो, सर्च में सर्च के पैनल में आ जाओ, यहाँ पे सर्च करना वर वोरोनॉइस टेक्सचर, यहाँ पे ऐड कर लो। यहाँ पे सिमिलर कलर ऐड कर लो, तो एक डिफरेंट पैटर्न्स की यहाँ पे अभी इसमें हमें थोड़े से प्रॉपर्टीज चेंज करने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे रैंडमनेस ऑफ है, कर लो, इसमें पैटर्न्स दिखे ग्रिप पे। यहाँ पे इसकी डिफरेंट फीचर आउटपुट स्मूथ F1 डाल सकते हैं इसमें, मतलब पैटर्न्स कैसे दिखाने इसमें। बाय डिफॉल्ट F1 आ जाता है, जैसे शार्प दिखाएगा इसमें पैटर्न। F2 भी है, डिफरेंट पैटर्न्स आ गए। अगेन अभी स्मूथ F1 देख लेता मैं, डिस्टेंस टू एज, इसमें से इसने ब्लेंड दिखा दिया। स्मूथ F1 बेटर है अगर उसमें कुछ डिफरेंट चेंजेस दिखाने। स्केलिंग कैसी चाहिए, रैंडमनेस कितना चाहिए उसमें, स्प्रेड ये भी काइंड ऑफ टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। कैसे लुक एंड डेवलपमेंट देखा, ये भी है वोरोनॉइस टेक्सचर। प्रीवियस हमारा नॉइज वाले लेते हैं, नॉइज डिस्टॉर्शन 0। अभी इन यहाँ से तो चेंज हम लोग कर ही सकते हैं, पर मुझे इनमें और वेरिएशंस चाहिए। तो जो भी नॉड है हमारी नॉइस टेक्सचर, इसे सिलेक्ट करना है,
कंट्रोल एंड टी प्रेस कर लो। कंट्रोल टी प्रेस करने से इसके देखो यहाँ पे टेक्सचर कोऑर्डिनेट की नॉड आ गई और मैपिंग की नॉड आ गई। अभी इसमें मुझे स्केलिंग रोटेशन कुछ देना हो टेक्सचर में, हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अभी मुझे इसको स्ट्रेच दिखाने के एक्सिस पे, जी एक्सिस में इसको ऐसे दिखा सकते हैं पैटर्न्स, ठीक है, या फिर वाई एक्सिस में दिखा सकते हो पैटर्न्स डिफरेंट करना है, इसको टिल्ट करना है और कुछ टेक्सचर दिखाना है, ऐसे कर सकते हैं। ओके, अगर ये ना कनेक्टेड हो, वो जो डिफॉल्ट मैपिंग वेक्टर टू वेक्टर कनेक्टेड है, 1:1 कर, तो ये जो पॉइंट्स होते मैपिंग के, ये जो हमने यहाँ पे पैटर्न ऐड किया, उसमें और वेरिएशंस लाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसको रोटेट करना हो एक्स एक्सिस के हिसाब से, इसको रोटेट भी कर सकते हैं, इसे पैटर्न्स जैसे चाहिए वैसे वेरिएशंस, स्केल करना हो स्केल कर सकते हैं। इसको रोटेट करना हो तो इसको रोटेट भी कर सकते हो। पैटर्न को थोड़ा आगे पीछे मूव करना है, एक्स एक्सिस से या फिर वाई एक्सिस पे मूव करना है, तो सब मूव हो जाए। वैसे डिफरेंट वेरिएशंस हम उसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा आगे ले लेते हैं। नेक्स्ट एक और नॉड ले, इसकी डुप्लीकेट कर लो, शिफ्ट टी, इसको नीचे मूव कर लो। ओके, नेक्स्ट अगेन इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लो, देन अल्फा एंड यहाँ पे नॉर्मल को क्लिक कर लो। इस अल्फा में मैच अल्फा कर लो, तो इसमें नॉर्मल की नॉड ऐड करनी पड़ेगी, शिफ्ट सर्च मैच नॉर्मल, थोड़ा मूव कर लेते हैं। यहाँ से कलर मैच कर लो, यहाँ पे कर लो ऑब्जेक्ट स्पेस, वाइट के ऊपर 0.1,
एंड व्हाइट कर लेते हैं इसको आरजीबी वैल्यूज में से ब्लैक। इसमें जो डिटेल्स हमने ऐड किए थे उसमें डेप्थनेस ऐड करने के लिए ये रहेगा ये रहे नॉट नाउ कैसे दिख रहा है नॉर्मल ऐड करने से इसमें स्टाइलाइज इफेक्ट आ जाएगा इसको ब्लैक एंड व्हाइट करके देख लेना रेंडर में आ जाते हैं शिफ्ट पे या से लाइट ऐड कर लेते हैं स्केल कर लो और थोड़ा मूव कर लो नेक्स्ट प्लेन भी ऐड कर लेते हैं नीचे इसकी लाइट एमिट होके इस पे भी गिर जाए जीरो पॉइंट टू जो पैटर्न्स हमने इसमें ड्रॉ किए थे उसमें वो डिटेल्स ऐड हो गए मतलब उसमें ग्रंजेस वगैरह दिख रहे हैं चाहे तो इसकी स्केलिंग भी कम कर सकते हैं स्केल इसमें रियलिज्म ऐड हो जाएगा स्टाइलिज स्टाइलिज्म या फिर रियलिज्म जिसे कहते हैं पैटर्न्स निकाल दो कोई ऐसा दिख रहा है पर ये ऐड करने से इसमें पैचेस या फिर वो जो बम्स दिख रहे वो ऐड हो सकते हैं ऐसे हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं कि कितने वो बम्स दिखाने इसके ऊपर ये थोड़ा एडवांस पार्ट का है नॉर्मल में मतलब वो डिटेल्स ऐड करने के लिए इसको नहीं ऐड किए तो भी चल जाए तो अब एज अ स्टार्टिंग प्रोसीजर टेक्सचर के लिए ये नोट्स ध्यान रखना पहले तो हमारा जो डिफॉल्ट जो आएंगे मटेरियल ऐड करने से देन कलर ऐड करने देन नॉइस टेक्सचर ऐड करने एक बार वो डिजायर्ड आउटपुट आपका आ गया then इसमें और वेरिएशंस ऐड करने के लिए इसको डिलीट कर इसको प्रेस कर इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल टी शॉर्टकट की उससे मैपिंग एंड टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स के नोड्स उसमें ऐड हो जाएगी यहाँ से जो वेरिएशंस हमें करने थे वो यहाँ से कर सकते हैं पैटर्न्स में दिखाना यही से हम नॉट जैसे एमिशन इसमें कुछ ग्लो दिखाना वही भी ऐड कर सकते हैं इस कलर के यहाँ पे इसको लेके ग्लो हो जाएगा
यहाँ से कंट्रोल प्रॉपर नहीं हो रहा, इसको डुप्लीकेट कर लो, कंट्रोल डी, सॉरी शिफ्ट डी, वापस ऐसे और यहाँ पे मैच कर लो, FSC करके देखते हैं। और लाइट को हाइड कर लेते हैं, ये ब्लो भी हो जाएगा। काइंड ऑफ ऐसा जो सन का अगर दिखाना हो टेक्सचर या फिर लावा फायर, उसके लिए भी बना सकते हैं। यहाँ से भी हो जाता है, ये भी चलता है। फिर इसको डिफरेंटली कंट्रोल करना है तो इसकी डुप्लीकेट बना लो, ऐसा आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको और डिफरेंटली कंट्रोल कर सकता हूँ। इतने पैटर्न्स। भी इनके ये तो सेम ही है, नॉइजर है, यहाँ पे चेंज कर दूँ तो वहाँ पे भी चेंजेस हो जाएगा। तो समवट जो हमारा सन है उसकी तरह टेक्सचर दिख रहा है। इनका ये एडवांटेज है प्रोसीजर डिटेक्शन, इसमें हम लोग वेरिएशंस दिखा सकते, डिफरेंट चीज़ों को ऐड कर सकते, मतलब जो लुकआउट उसका दिखाना, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ऐसे इसको और ग्लो करने बढ़ा सकते 1.5। समझ में आ गया? कोई डाउट है इस पॉइंट्स में, नोड्स में? डाउट है तो पूछ लेना, या फिर कोई स्टेप रिपीट करनी हो तो हम लोग वापस रिपीट करते हैं। है कोई डाउट? समझ में आ गया सर नोड्स कैसे ऐड करने हो? यस सर। इसमें पहले तो मतलब अभी जो रोबोट बनाओगे, इतना सेटअप भी आपके लिए फिलहाल इनफ, एमिशन डिपेंडिंग अपॉन यू, अगर ऐड करना है तो कर सकते हो, नहीं किया तो भी चल जाएगा। सिर्फ ऐसा मेटेलिक उसको दिखाना है आपके रोबोट को, उसके हिसाब से उसको टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। इतने भी इनफ होते हैं नोट्स टेक्सचर्स के। अभी प्रोसीजर कैसे हर जगह इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते, जहाँ पे वेरिएशंस बहुत दिखाने हैं वहीं पे करना पड़ता है, तो मैक्सिमम जगह हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते, मतलब डिपेंडिंग अपॉन स्टूडियो भी, तो स्टूडियोज के जो पाइपलाइन रहती वहाँ पे प्रेफरेंसेस किस पे वो भी डिपेंड
यूजुअली वुडन टेक्सचर, देन मेटालिक टेक्सचर्स के लिए वुडन मेटालिक, एंड देन फ्रूट्स के जो होते हैं तो वहाँ पे प्रोसीजर टेक्सचरिंग इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर एप्पल का टेक्सचर क्रिएट करना हो तो वो भी नॉट थ्रू कर सकते हैं हम लोग क्रिएट। गुआवा मतलब पेरू जो फ्रूट, उसका भी टेक्सचर करना वो भी हम लोग इसी नॉट्स थ्रू जनरेट कर सकते हैं। अगेन वुड जनरेट करना हो, वुड के जो पैटर्न्स होते हैं वो भी इनसे कर देख सकते हैं। अभी तो हमने एक मेटल की देख ली, इसको मेटेलिक दिखाना है तो इसको थोड़ा ब्लैक एंड ग्रे कर सकते हैं, ग्रे शेड देता है। बीच में सब इसमें मेटेलिक वैल्यू बढ़ा, इंटरचेंज कर लेते हैं इसके। सेम अगर मैं रफनेस में ऐड कर दूं, मेटल से कलर्स जब चाहे इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कुछ जगह में 2-3 और नॉर्ड्स लग सकते हैं, मतलब टेक्सचर्स जैसे वुडन के लिए 1-2 और हमें ऐड करने पड़ते हैं। हमने वो नॉर्मल मैप का भी देखा था कि इसमें को डिटेल्स ऐड करने हैं, तो वो भी एक मैप पॉइंट रहता है। देन ऐसे डिफरेंट मेन क्रूशियल तो ये टेक्सचर्स के काम करते हैं, जो पैटर्न्स हमें ऐड करने होते हैं। ये वाला कलर रैम्प तो सिर्फ एडजस्टमेंट्स के लिए, इसको निकाल के मैं हम लोग ब्रिक वेक्टर टू वेक्टर ज्वाइन कर लूँ, कलर को कलर ज्वाइन कर लूँ और फाइन एफएक्स, ये भी कैसा बना डिफरेंट पैटर्न्स ऐड, लाइन छोटी बड़ी दिखानी है। डिफरेंट पैटर्न्स भी आप ऐड कर सकते हैं। इसको वन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे डिफरेंट जो भी टेक्सचर डालोगे आप, अगर उनके देखने होंगे यहाँ पे टेक्सचर्स के फाइल्स है, और वेव टेक्सचर का भी एक है, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ वेक्टर कलर टू एफएसी, ये वाला भी दूसरा कोई चाहिए रिंग्स चाहिए तो रिंग्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पूछते हैं कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे दिखाना है, एक्स एक्सिस पे दिखाना है, जी एक्सिस पे दिखाना है, पैटर्न पे दिखाना है। नेक्स्ट लाइंस कितने ऐड करने हैं, फिर कम दिखाने हैं, ये है कि अभी स्ट्रेट लाइन से इनमें
थोड़ा वेरिएशन देना हो, ऐसे मतलब डिस्टॉर्ट करना हो इनकी, लिक्विफाई कर ये भी कर सकते हैं, एलियन काइंड ऑफ टेक्सचर। हम लोग ट्राई करते हैं इससे वाटरमेलन का टेक्सचर क्रिएट करने के लिए। इस तरह जो यहाँ पे जो ग्रीन है वो येलो है, इसको थोड़ा सा ग्रीनिश ग्रीन है। अभी ये तो फ्रूट है तो इसकी मेटेलिक 0 कर देनी, थोड़ा सा रफनेस बढ़ा दो। और नेक्स्ट थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करना पड़ेगा, वो एक्सेस जी एक्सेस। समवट जो वाटरमेलन का टेक्सचर होता है दिख जाएगा। कम करना इसकी वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं ऑनलाइन। इसको उल्टा करना पड़ेगा शायद से। Okay, इसको उल्टा करके देखते हैं, इसको यहाँ पे ला रहा हूँ। तो कम करते हैं। वो एक्सिस यहाँ से बैंड्स को हम चेंज भी कर सकते हैं, वो एक्सिस एक्स एक्सिस भी दिखाना है, ऐसे दिखा सकते हैं, वाई पे दिखाना है वाई पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन है, इसको कैसे स्केल करना है, इसको डिस्टॉर्ट करना है ऐसे। देखो ऐसे दूसरा टेक्सचर ऐड करके हमने ट्राई किया कि वाटरमेलन का पैटर्न आ जाए। और भी डिलीट कर सकते हैं, एक और एक दो और नॉट्स ऐड करने पड़ेंगे, बेसिकली उसमें लुक एंड फील आ बाद में, तो हमें इसकी प्रॉपर्टीज ही चेंज करने की वाटरमेलन की तरह की। तो अभी अब रोबोट कर ही रहे हो तो मतलब मेन जो हम लोग ने जो नॉइज का देखा था वही कर लो, फिर बाद में अगर रोबोट का वो टेक्सचर कंप्लीट हो जाए तो आप ऐसे डिफरेंटली कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, मतलब कोई ऐसे स्फीयर ले लो, क्यूब लेना तो क्यूब ले सकते हो।
उसमें से डिफरेंट टेक्सचर्स ऐड करके देखो एंड उससे क्या क्या आउटपुट निकल सकते उसके प्रॉपर्टीज के साथ एक बार इंटरचेंज करके देखो। पहले प्राइमरीली जो आप रोबोट के लिए करोगे तो उसका सेटअप ऐसे ही रखना, नॉइस टेक्सचर वाला, कलर रैम्प और फिर उसके टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स। कि अभी हम लोग रोबोट पे फोकस करें तो उसमें मेटेलिक लुक एंड फील देना, तो इसलिए हम लोग इस नॉट सेटअप का देखना है, मतलब कर लो आप। फिर ये हो जाए आपका रोबोट का हो जाए तो बाद में एज अ प्रैक्टिस भी आपको एक मतलब नॉट सेटअप से ऐसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जो टेक्सचर्स के वो डिफरेंट ऐड करने, शिफ्ट में यहाँ पे टेक्सचर्स पे आ जाओगे तो डिफरेंट टेक्सचर्स, इमेज टेक्सचर एंड इन्वायरमेंट टेक्सचर ये मत यूज करना कि इन दोनों में हमें प्रॉपर इमेजेस ऐड करनी। जैसे इन्वायरमेंट टेक्सचर जो है, जो हमने HDRI देखा था एरोप्लेन की, इसमें तो HDRI को ऐड करने के लिए इन्वायरमेंट टेक्सचर, इमेज टेक्सचर मतलब जो हम लोग तो इमेज जो रहेगी जिसका पैटर्न में ऐड करना है, या फिर जो हम लोग फोटोशॉप थ्रू इंपोर्ट करते वो इमेज टेक्सचर थ्रू करते, तो ये दोनों मत देखना, इन्वायरमेंट एंड इमेज टेक्सचर, बाकी के आप ट्राई कर सकते हैं। Welcome to the world of 3D creation. Master Blender with Megatron College of Multimedia Council.